जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आदिपुरुष को लेकर जो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है इसके टीजर लॉन्च होते ही वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई बस इस समय आदिपुरुष में कुछ ना कुछ त्रुटि निकालने का ही काम कर रहा है और इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मेकर्स ने इस टीजर को काटा है उस टीजर को देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भाई गलती तो हो चुकी है। और अगर एनिमेशन का लेवल जो टीजर में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर एनिमेशन का लेवल वही जो टीजर में दिखाया गया था तो इस मूवी को फ्लॉप होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब ऐसे में हिंदू महासभा भी इस पूरे मुद्दे में कूद चुकी है, क्योंकि देखिए मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि रावण को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि भले ही रामायण महाकाव्य में रावण को एक विलन की तरह, एक दुष्प्राणी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वज्ञानी था, तीनों लोगों को जीता हुआ था और सबसे बड़ी बात वो शिवजी का सबसे बड़ा भक्त भी था। तो ऐसे में यदि आप रावण को दिखा रहे हैं और रावण के माथे पर त्रिपुंड नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं। वो भी तब जब आपकी 2 महीने पहले रिलीज हुई मूवी शमशेरा में शुद्ध सिंह नाम का एक विलन था जो कि बिना त्रिपुंड के कभी दिखा ही नहीं, और वो तो शुद्ध तरीके से विलन ही था। उसको क्या क्या कहकर रिप्रेजेंट किया गया था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जब आप रावण को दिखा रहे हो, रावण जो कि भगवान शिव का परम भक्त है, तो फिर आप इतनी बड़ी चीज को आखिर कैसे भूल गए। दूसरी बात, जिस तरीके से रावण की हेयर स्टाइल दिखाई गई वो कहीं का छपरा निब्बा निब्बी दिख रहा है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जब आप रावण जैसे बड़े कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा रामायण में जिन भगवान राम का किरदार निभाने वाले प्रभास जो है, उनकी आवाज़ को छोड़ दो तो टीजर में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और वो आवाज़ भी उनकी खुद की नहीं थी, बल्कि वो शरद केलकर की थी जिन्होंने बाहुबली में भी प्रभास की आवाज़ दी थी। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी चीज़ इस समय पॉजिटिव नोट पर जा नहीं रही है आदिपुरुष के लिए, हर एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव ही जा रही है। और ऐसे में एक और बम फोड़ दिया किसने? तराना आदर्श ने। उन्होंने क्या बम फोड़ा उसी से शुरुआत करते हैं और फिर जानते हैं कि भाई आखिर क्या कुछ कहा है हिंदू महासभा ने। तो सबसे पहले तो तराना आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदिपुरुष सीजी स्पेशल इफेक्ट्स एनवाई वीएफएक्स वाला इश्यूज क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल स्टेटमेंट। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि भैया हमने इसके सीजीआई पे कोई काम नहीं किया। ये लिखते हैं कि लीडिंग वीएफएक्स स्टूडियो एनवाई वीएफएक्स वाला हैज क्लैरिफाइड दैट दे हैव नॉट वर्कड आर नॉट वर्किंग on the CG or special effects of Adipurush. An official note on their behalf clarified, we are putting this on record because we have been asked by few media people. दरअसल इसका VFX इतना घटिया है कि अब लोग अलग अलग VFX कंपनीज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने इतना घटिया बनाया है। भाई तो ये समझने की बात है, कंपनी को तो अपनी इमेज साफ रखनी है, तो इसीलिए ये चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरास अगर हुई है किसी की तो वो सिर्फ और सिर्फ ओम राउत की हुई है और किसी की नहीं। सुपरस्टार प्रभास की कृति सेनन के साथ और सैफ अली खान के लीड रोल वाली फिल्म आदिपुरुष का टीजर जब लॉन्च हुआ है तब से ही वो क्रिटिसिज्म में है। जिस फिल्म का लंबे समय से दर्शकों को इंतजार था, इसीलिए इसको लेकर बज़ भी काफी बना हुआ था। हालांकि टीजर के रिलीज होने के बाद इसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की सामना करना पड़ रहा है और इसका विरोध भी हो रहा है। इस विवाद में अब हिंदू महासभा भी कूद गई। दरअसल जैसे ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया उसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर इसके लीड एक्टर्स खासतौर पर सैफ अली खान की रावण के लुक की तुलना सोशल मीडिया पर खासी आलोचना और मजाक बनती जा रही। सैफ के किरदार लंकेश रावण के लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा और इसकी तुलना औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी से की जा रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने फिल्म में सैफ अली खान की लुक की निंदा करी। महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि भगवान शिव के भक्त लंकापति रावण की भूमिका में सैफ अली खान का ऐसा चित्रण किया गया है जैसे वो आतंकी खिलजी, चंगेज खान या फिर औरंगजेब। ना तो वो शिव भक्त कहीं से लग रहा है और ना ही उसके माथे पर त्रिपुंड है। हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चक्रपाणी के अलावा बीजेपी की प्रवक्ता मालविका अविनाश ने भी अपनी एक पोस्ट में फिल्म में सैफ अली खान के लुक की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि वाल्मीकि रामायण और इतिहास के रावण लंकापति शिवभक्त के 64 कलाओं में पारंगत थे, जिन्होंने सभी 9 ग्रहों को अपने सिंहासन में लगवा दिया था। फिल्म में ऐसा कार्टून बनाने की आखिर क्या जरूरत थी? मैं मानती हूँ कि यह तैमूर का पिता है, लेकिन बॉलीवुड के लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो थोड़ी सी भी रिसर्च नहीं कर पाए। बता दें कि आदिपुरुष को डायरेक्टर ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। ओम राउत नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं और इनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान स्टार आदिपुरुष अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है और उसी को लेकर ये पूरी जो बातें हैं अब बन रही हैं, क्योंकि इसका टीजर को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और इस समय जो हालत हो रही है, मतलब अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ आदिपुरुष के टीजर की, इस समय जो हालत हो रही है, जो आलोचना हो रही है, उसको देखकर ये कहना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पब्लिक कहीं से कहीं तक भी इस मूवी के इफेक्ट्स या वीएफएक्स के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ऐसे में हम जरा ट्विटर रिएक्शन जरा देख लेते हैं क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो हम तराना आदर्श के ट्वीट के ऊपर ही चलते हैं जहाँ पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था आदिपुरुष के वीएफएक्स को लेकर। तो ऐसे में सबसे पहले ट्वीट में ही देख लीजिए कि बॉलीवुड टॉलीवुड एक दूसरे के ऊपर आदिपुरुष को थोप रहे हैं कि भैया ये हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है। स्किन डॉक्टर ने इसके ऊपर लिखा है कि इवन इफ यू इग्नोर द चाइल्डिश वीएफएक्स, आदिपुरुष हैज नो फीलिंग्स ऑफ श्री रामायण।
Seems like a dark apocalypse themed video game with characters borrowed from Lord of the Rings, Planet of the Apes, GOT, Van Helsing, 300 etc. 500 करोड़ बजट फॉर व्हाट? मेजर डिसअपॉइंटमेंट। 500 करोड़ में से 150 करोड़ तो प्रभास की फीस ही। जब फीस में ही इतना पैसा चला जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है मूवी के ऊपर कहाँ से पैसा खर्च होगा। ये देखिए यहाँ पर रावण ने अपने 10-10 चेहरे दिखा दिए, वाह भाई ये वाला और सही, ये वाली रामायण ज़्यादा अच्छी थी। मतलब बताइए क्या लिखा है भैया, नो वे इन हेल दिस आदिपुरुष इज बेटर देन 92 जापानीज मूवी। 92 में आई थी और ये आप खुद सोचिए। अच्छा ये यहाँ पे भी आ गए लगता है इसकी VFX इफेक्ट किसी वर्क फ्रॉम होम फोटो स्टूडियो वाले ने बनाई है जिसका डेली डेटा भी लिमिटेड रहता होगा। बहुत सही। अच्छा कितने सारे शाहरुख खान के चेहरे, ये कौन आया भैया, ये अल्लू अर्जुन आ गए, वाई रिट्वीट देम। मतलब आप खुद सोचिए इस मूवी को इतना ज़्यादा बज़ मिला हुआ था कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उसके बाद भी ये हश्र हो रहा है। आप खुद ही सोचिए क्या हो रहा होगा। सब नहीं बना के डाल दिए क्या बोलो। दे सीरियसली नीड टू वर्क ऑन द VFX अदरवाइज इट विल बी अ बिग फ्लॉप। ऐसा लगा जल्दबाजी में टीजर रिलीज कर दिया गया। वो तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ कैश करना था। फैंस ओम राउत को फैंस इस समय कुछ इस तरीके से मार रहे हैं जैसे कि आटा लगा रहे हैं। अभिनव लिखते हैं कि ओम राउत ताऊ जी ये क्या कर दिया, कैसा VFX, कैसा कैरेक्टर बिल्डिंग सलमान खान फैंस, अक्की फैंस, खबरदार बाप है हमारा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कि पठान मूवी रिलीज होने वाली, इसका एक क्लैश होने वाला है आदिपुरुष के साथ। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ टाइप की है, गुड न्यूज़ टाइप की है शाहरुख खान के लिए कि उनकी मूवी अगर इस तरह की मूवी के सामने रिलीज होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसको तो अच्छा ही रन मिलेगा। साहो मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मूवी कलेक्टेड 4 times मोर देन द कलेक्शन ऑफ हकला फैंस टोटल कलेक्शन। रेस 3 और दबंग 3 का कलेक्शन याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। यार देखो ये सब बातें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। आप देखो साहो ने कलेक्शन किया था लेकिन लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ किया था, क्यों? क्योंकि साहो का कलेक्शन इसलिए हो गया था कि बाहुबली की हाइप उस समय मौजूद थी। राधे श्याम का क्या हुआ, आप तो उसकी बात करो। राधे श्याम अपनी लागत का आधा भी नहीं निकाल पाए। तो ऐसे में आदिपुरुष के साथ प्रभास की इज्जत के काफ़ी कुछ चीज़ें दांव पे लगी हुई हैं और 150 करोड़ रुपए फीस को जस्टिफाई करना भी इस समय बहुत बड़ी बात हो चुकी है। विवेक शर्मा लिखते हैं ये पहली बार हो रहा है सिनेमा जगत में। ये महाभारत ज़्यादा अच्छी थी यार, मतलब इसका VFX मेरे को ज़्यादा ठीक लगा था। इट्स नॉट VFX टीम, इट्स द मूवी टीम इशू। VFX टीम डज व्हाट दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू। ये बात भी वैसे सही है। प्रसाद पुत्र आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने के लिए, स्टेप इनटू द वर्ल्ड। बाप ने क्या क्या लिख दिया है, छोड़िए इसको। ये अलग अजय देवगन कंपनी VFX पर। अच्छा अजय देवगन की कंपनी ने VFX का काम किया है इसमें। अरे विराट कोहली भी आ गए हाउ मैनी वुड मॉडिफाई और करेक्ट कैरेक्टर्स डिस्प्लेड इन द फिल्म लाइक सीता माता, रावण, श्री हनुमान जी, दे जस्ट डोंट मेक द कट। अब क्या फ़ायदा, पब्लिक ने पहले ही पेल दिया। दिस ईयर पहले सम्राट पृथ्वीराज का टीजर ने डिसअपॉइंट कर दिया था। आदिपुरुष इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी टाइगर 3 और इसके लिए सभी एक्साइटेड थे। बट मतलब देखिए सभी लोगों को कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि यार यहाँ पर बड़ी सी गलती हो गई है और मेकर्स को अगर ये मूवी रिलीज़ करने की पहले बात समझ में नहीं आई तो कहीं ना कहीं वो मूवी के साथ काफ़ी ज़्यादा धोखेबाजी कर बैठेंगे। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।